वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज काफ़ी अरसा हो गया है कि वीडियो नहीं बनाई और इस वजह से आपसे माज़रत ख़्वाह भी हैं। पाकिस्तान में जब बंदा आता है तो मसरूफ़ियात बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा और मामलात जो हैं वो थोड़े से मसरूफ़ियत की तरफ हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कहा काफ़ी अरसा हो गया है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन से आगाह कर दें। सबसे पहले तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। पाकिस्तान का व्यू माशाअल्लाह बहुत अच्छा होता है। यहाँ की हर चीज़ में अपने वतन की खुशबू आती है और हर चीज़ जो है वो माशाअल्लाह बहुत मायने रखती है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की तमाम चीज़ें खूबसूरत हैं, सिवाय इसके कि यहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तान में वो फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है। यकीन करना किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे हालात हैं कि आप एक रुपये का भी किसी पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही मामलात होते हैं कि जब आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करते हैं तो क्योंकि हम एडवांस नहीं लेते, लोग बाद में जो है वो मुनकर जाते हैं, अपनी बात से भी कायम नहीं रहते, फ्रॉड करते हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि इंसान सोचता है कि नेकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेकी गले में पड़ जाती है। जब 1 2 3 4 बंदा आपके साथ मुसलसल फ्रॉड करता है तो फिर नेकी करने का जो आपका इरादा होता है, जो आपका जज्बा होता है, और वो ख़त्म हो जाता है। और पाकिस्तान में ऐसे ही है, 100 में से मेरे ख्याल है 2 3 4 बंदे ही ठीक होंगे, बाकी ज़्यादातर फ्रॉड ही है। जो हमारे साथ हुआ है, जो हमें पता चला है कि ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही करते हैं, झूठ बोलते हैं, दाव लगाते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और जब काम हो जाता है तो फिर वो आपको नज़र भी नहीं आते, और पहले की बात और होती है और बाद की बात और होती है। ये पाकिस्तान के हालात हैं। ग्रीस एम्बेसी से रिलेटेड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अच्छे मामलात चल रहे थे। जनवरी में भी अच्छे वीज़े लगे हैं और दिसंबर में भी अच्छे वीज़े लगे थे। जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 24 के लगभग बंदे जो हैं वो गए थे। पहले तो बहुत अच्छे लगे, लास्ट दिनों में 2-3 वीज़े रिजेक्ट भी हुए हैं और 19 वीज़े जो हैं वो लगे हैं। तो ये मेरे अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से लगे हैं। मेरी कोई बहादुरी नहीं है, मेरा कोई इसमें किरदार नहीं है, बस यही है कि अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह ने करम किया और ये लग गए। बाकी ये नहीं है कि मैंने इसमें कोई अपनी बहादुरी डाली है और मैंने इसमें कोई ख़ास किया है। ये आप लोगों की मेहनत, मेरे अल्लाह का करम और मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है। अब आप लोगों को चंद चीज़ें आगाह करनी थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में आया हूँ और हर बंदे की यही डिमांड है कि कोई वीज़ा मिल जाए, कोई वर्क परमिट मिल जाए, कोई चीज़ मिल जाए जिससे जो है वो अपने बच्चों का निज़ाम चला सकें। तो देखें, हम आपको पता है ना वर्क परमिट का काम करते हैं ना वीज़े का काम करते हैं, किसी से ही आपको चीज़ें लेके देनी होती हैं। हम तो सिर्फ़ आपको इंटरव्यू में तैयारी करा सकते हैं, वीज़े के सिलसिले में आपके फॉर्म वगैरह और जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम आपके वीज़े का काम करें। तो इसमें ये होता है कि जब आप वर्क परमिट लेंगे तो किसी बंदे से हमने लेके देना होता है, और हमारी ये आदत नहीं है कि 100 की चीज़ है वो आपको 1200 की बताएं और बाद में कहें चलो मैं आपको 100 छोड़ देता हूँ। जो बात होती है वही होती है, उसमें ना कमी होती है ना ज़्यादती होती है। तो इसलिए पाकिस्तान में ये चीज़ भी मैंने देखी है कि यहाँ सौदेबाजी है। अगला कहता है चाचे के लिए कितने छोड़ोगे, मामू के लिए कितने छोड़ोगे और उसके लिए कितने छोड़ोगे। तो ये छोड़ने छड़ाने वाली जो बात होती है ये पठानों के सौदे होते हैं। मर्द जो होता है वो अच्छी बात करता है, बेहतरीन एहसन अंदाज में बात करता है, ताकि वो अच्छे तरीके से अपनी बात को मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके। तो वीज़े के सिलसिले में अगर आप रब्ता करते हैं तो इसमें एक बात आपको जो मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि वर्क परमिट किसी दूसरे बंदे ने देना है, और जो है ना उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें वर्क परमिट अवेलेबल हैं, होटल के वर्क परमिट भी अवेलेबल थे, वो तकरीबन 5-6 थे, वो तो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट उनकी जो वैकेंसी निकलेगी वो है, और 6-7 और वर्क परमिट थे एग्रीकल्चर से, वो भी ख़त्म हुए। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह और भी वर्क परमिट हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, और अगर आपको वो चाहिए तो उसमें ये होता है, ये बात ज़हन में रखें कि वीज़ा ना लगने की सूरत में आपके वर्क परमिट के पैसे, आपकी एम्बेसी की फ़ीसें ज़ाया जाती हैं। कोई भी बंदा ये फ़ीसें अपनी जेब से नहीं भरता, और ना ही हम भर सकते हैं, क्योंकि इतनी हम में हिम्मत नहीं है कि किसी का नुकसान अपने सर पे डालें। वैसे ही लोगों ने काफ़ी नुकसान डाल दिया है कि लोग अपॉइंटमेंट करवा के भाग जाते हैं, वीज़ा लगता है तो भाग जाते हैं, नंबर पे बात नहीं
करते, सुनते नहीं हैं, मिन्नतें तरले करते हैं वो पहले हमारी, और जब वीज़ा लग जाता है मेहनत हम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो फिर हम उनकी मिन्नतें करते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है किसी की मिन्नतें करने की? अल्लाह ने रिज़्क़ दिया हुआ और हम खा रहे हैं। और नेकी करने का जो जज्बा था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को देख कर और यहाँ के लोगों के अहवाल देख कर, उनकी आदतें देख कर वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हाँ, अब कोई काम करवाता है तो फिर वो उसके साथ नेकी करने वाला जज्बा दिल में अब तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि ऐसे फ़राड यार दीनदार लोग भी फ़राड करते हैं। ये नहीं है कि दीनदार भी नहीं करते, दीनदार अच्छे दाढ़ियों वाले, अच्छे इमामे वाले लोग भी फ़राड कर जाते हैं। इसमें ऐसे ऐसे लोग भी आए हैं सामने, जो हमने उनको अपना दीनी भाई समझ के ऊपर उनके ऊपर नेकी की है, लेकिन वो भी फ़राड करते हैं भाई। और मज़े की बात यह है कि सारी फैमिली है उनके, किसी बड़े से बात करो तो वो भी करता है फ़राड। तो इसलिए बेहतर है कि आपके जो मामलात हैं ना, वो आप जो एजेंट माफिया है ना उससे करवाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे ख्याल में अब मदद करने वाला जो जज्बा है वो तो ख़त्म हो चुका है। हाँ, लेकिन ये है, फिर भी आपको कहता हूँ, अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए, क्योंकि हम एडवांस नहीं लेते ना, मसला बड़ा सबसे बड़ा ये है कि एडवांस लेके वो जिस तरह होता है ना, पाकिस्तान में नाई 2-4 बंदे आते हैं, एक को शेव लगा, एक को वो क्रीम लगा दी, एक की आधी दाढ़ी काट दी, सबको अपने काबू में कर लिया। वो हमारी आदत नहीं है कि सबको अपने काबू में करने वाली, तो इसलिए हम मारे जाते हैं। इस दफ़ा हमें कम से कम 5-7 बंदों की तरफ से नुकसान हुआ है, और जिसमें हमारा ठीक ठाक माली नुकसान हुआ है कि हम तो आगे बंदे को पेमेंट करनी होती है, क्योंकि इंसान ज़बान के सिलसिले पर चलता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। और अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि आपकी एम्बेसी की फ़ीसें, मेडिकल की फ़ीसें, वर्क परमिट की फ़ीसें ज़ाया चली जाएंगी अगर आपका वीज़ा नहीं लगता। और अगर वीज़ा लग जाता है तो फिर तो वैसे ही बल्ले बल्ले है, फिर तो बंदे को कोई तकलीफ़ नहीं होती। इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस की गई हैं, उसमें भी अभी टाइम नहीं मिल रहा, तो छुट्टी ख़त्म होने वाली है। इंशाल्लाह वापस जाके आपको सवालात व जवाबात का सिलसिला और वो सारा सिलसिला इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पाकिस्तान में अपनी फैमिली भी है, उसको भी टाइम देना है और सारे मामलात को देखना पड़ता है। बाकी क्योंकि आप लोग वर्क परमिट के सिलसिले में बहुत ज़्यादा रब्ता करते हैं, तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि वर्क परमिट हम नहीं देते, लोग देते हैं, और जो देते हैं वो पैसे कम नहीं करते। और मेरी ये आदत नहीं है कि आपको 1000 बता के बाद में आपको 500 का दे दूँ, ठीक है। जो बात होती है वही होती है, अगले ने पैसे लेने होते हैं। एडवांस लेना चाहें तो आप एडवांस पे कर ले सकते हैं, आप डन बेस पे वर्क परमिट लेना चाहें तो डन बेस पे वर्क परमिट ले सकते हैं। डन बेस पे जो वीज़ा है उसके रेट इतने ज़्यादा हैं कि आप तो पाकिस्तान में यूनान के रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बाकी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको वीज़ा फॉर्म चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी चाहिए, वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट फैमिली की चाहिए, उसकी भी आपकी हम मिल जाएगी। लेकिन ये है कि अगर आपके जहन में ये है कि फ़राड लगाना है, दाव लगाना है, तो फिर आप प्लीज़ माफिया के साथ रब्ता करें। उन्हीं लोगों के आगे आप सेट रहेंगे, हमसे आप रब्ता करने की कोशिश ना करें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए। हमारी यही दुआ होती है कि स्ट्रगल करें, मेहनत करें, अपना पैसा किसी के आगे बर्बाद करने की बजाय आप ख़ुद मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत रंग ला के लेके आएगी, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी के साथ जो है ना, उसकी मेहनत का फल उसको ज़रूर देता है। मेहनत करें, स्ट्रगल करें और अपनी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करें। किसी चीज़ की समझ नहीं आती, नंबर हमारा मौजूद है, और अगर आपने फ़राड की नीयत से करना, देने तो हैं ही आपने भाई, जिन्होंने फ़राड किया है ना उन्होंने भी देने हैं। इस दुनिया में ना दिए तो आखिरत में तो नेकियां देनी है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को ये दुनिया बहुत प्यारी है और हमें ये जो कायदे आज़म वाले नोट है ना, ये हमें जान से भी प्यारे हैं इस वक्त लोगों को, तो वो अगर आप फ़राड करते हैं तो भाई कर लें, कोई मसला नहीं। क़यामत वाले दिन जब आपके सामने सारी हकीकत खुल के सामने आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ दुनिया में देने आसान थे या आखिरत में देने आसान है। तो आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, किसी चीज़ की समझ नहीं आती वो हमसे ज़रूर पूछें, और बिला वजह फ़ालतू मैसेजेस करके घंटा मालूमात लेने के बाद नंबर को गुस्सा करने वाली जो बातें होती हैं ना, वो ना किया करें। आपका अखलाक, आपका किरदार आपके वालिदैन के परवरिश की अक्कासी करता है, तो अपनी वालिदैन की भी इज़्ज़त बनाएं और अपनी भी बनाएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश-खुर्म रखे। अगर आपने वर्क परमिट के हवाले से रब्ता करना है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि अब वीज़ा ना लगने की सूरत में आपकी एम्बेसी की फ़ीसें, आपका ये सारा वर्क परमिट के पैसे ज़ाया जाएंगे। और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने वीज़ा फॉर्म तैयार करवाना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंश्योरेंस करवानी है, तो उसमें ये बात ज़हन में रखें कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी आपने पैसे देने होंगे। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप होंगे फ़राड वाले, जुल्म करने वाले, और जुल्म करने वालों को मेरा अल्लाह बहुत अच्छे से सेट करेगा क़यामत वाले दिन। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे। आप रब्ता कर सकते हैं क्योंकि फरवरी के एंड के ऊपर अपॉइंटमेंट खुलनी है।
फैमिली अपॉइंटमेंट्स के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं, किसी और परेशानी के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं, किसी चीज़ को आपको समझ ना आए तो उसके हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। नंबर आप बार बार मैसेज करते हैं, नंबर चैनल के अबाउट में मौजूद होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से लेके आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, और मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप ज़रूर माफ़ फरमा दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह माफ़ फरमाने वालों को पसंद करता है। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।